हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 7 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 10th चैप्टर, एक्चुअल में 10th चैप्टर के लिए यूज करने वाला था। 10th चैप्टर पैरीमीटर एंड एरिया के 4th एक्सरसाइज को करने वाले हैं। होपफुली आपको इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करते ही आपको कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्लीज उसको भी यूज जरूर करें। इससे मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए 10.4 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 3:5 देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज क्या होगा। तो मान लीजिए एक हमारे पास छोटा सर्कल है और एक लिटिल बिट इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, ठीक है। एक के रेडियस को हम R1 से डिनोट कर देते हैं और दूसरे के रेडियस को R2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेडियस का रेशियो है, दैट मीन्स कि R1 R2, वो रेशियो हमें कितना गिवन है, 3:5, ठीक है। सो अब हमें इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो अगर पहले इन्फॉर्मेशन R1 और फिर नीचे R2 के लेके चल रहे हैं, तो इनका एरिया भी हम कुछ इसी तरीके से लेंगे। तो इनका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वेयर, है ना। अब हम यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे पाई थे, कैंसिल किया। अब दोनों का ही स्क्वेयर है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वेयर कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, R1 अपॉन R2। जबकि R1 अपॉन R2 हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 3/5। तो इसका स्क्वायर करना बाकी है। तो अब 3 का स्क्वायर करें तो कितना आ गया, 9, और 5 का स्क्वायर करें तो 25, है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है कि जो उनके एरिया का रेशियो आएगा, वो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:25, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड देखते हैं, फॉर एन आर्ट प्रोजेक्ट अदिति वॉन्ट्स टू पेंट ए सेमी सर्कुलर डिस्क। ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसको पेंट करना चाहती है वो, ठीक है। सो इफ द डायमीटर ऑफ द डिस्क हमें गिवन है, सो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू पेंट। सो देखिए, ये सर्कल का आधा पार्ट होता है सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वेयर, है ना। यानी कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई, बात एक ही रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसका एरिया मिलेगा, सेमी सर्कल का एरिया। तो अब हम यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो देखिए, पाई की जगह हम पाई की वैल्यू रखते हैं, कितनी, 22/7, ठीक है। एंड देन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35/2। ऐसा ही है, क्योंकि वो तो डायमीटर है, 35 हमारा क्या है, डायमीटर। सो 35/2 क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और उसका स्क्वायर था। तो इसको अब ओपन कर देते हैं, तब तक 2 से 22 कैंसिल करते थे, 11 क्या बच गया, 11/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, राइट। तो 7 से एक 35 तो कैंसिल कर देते हैं 5 पर। तो अब 35 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 पर 25, 2 कैरी, 15 और 2 17। अब उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये कितना आ गया, 7 और 5 12, एक कैरी 8 और एक 9, 1925। सो 1925 को अब डिवाइड बाई 2 × 2 4। ओके, सो अब इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 4 16, 19, 4 8 32, 4 1, 4 2 5, और ये आ रहा है हमारा, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्लियर, दैट मीन्स कि हमें सर्कल का हाफ करना था, नथिंग एल्स, आर की जगह आर की वैल्यू रखनी थी, और कुछ भी नहीं था इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड करते हैं, क्या है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। कि एक सर्कल का एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस अगर इक्वल हो जाए,
तो बताओ रेडियस कितना होगा। तो हम सिंपली ऐसे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि उस सर्कल का एरिया और उस सर्कल का सरकमफ्रेंस दोनों को आपस में इक्वल लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अब देखिए दोनों तरफ पाई है, आपस में पाई कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ एक आर भी है ना। सो इस आर को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें एज ए मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इधर आकर वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरी तरफ क्या रह गया, सिर्फ ये 2 रह गया। तो अब एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं। सो यहाँ लेफ्ट में हमारे पास 2 बच गया, राइट में हमारे पास लेफ्ट में आर बच गया और राइट में 2 बचता है। सो आर की वैल्यू देखिए किसके इक्वल आ गई, आर आ गया हमारे पास 2 के इक्वल, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ ए सर्कुलर टेबल। उस सर्कुलर टेबल का डायमीटर दे रखा है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, यानी कि हमें रेट दे रखा है पर स्क्वायर मीटर 12 रुपये लगेंगे, तो पूरी टेबल को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा वो हमें पता करना है। सो सबसे पहले उसी तरीके से देखिए, जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें सरकमफ्रेंस से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड काम किया था, इसमें हम उसके एरिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, राइट। सो देखिए, गिवन डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल का जो डायमीटर है वो कितना है, 4.2 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कितना हो जाएगा, 4.2 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 2.1 मीटर, और इसको हम आर से डिनोट भी कर देते हैं, ठीक है। सो फाइनली अब हम यहाँ पर इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। तो अब हम पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। सो देखिए, पाई आर कितना है, 2.1 का स्क्वेयर। सो पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर की जगह आर की वैल्यू रखी 2.1, तो पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 लग जाएगा, और क्योंकि उसका स्क्वायर था तो इसको हम 2 बार मल्टीपल में लिख सकते हैं, राइट। सो अब देखिए, 7 से मैं 21 कैंसिल कर रहा हूँ, 3। तो अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, 21 को 3 से मल्टीप्लाई और 22 में से 2 लेकर उसको मल्टीप्लाई। तो बेसिकली 22 में से 2 लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 6 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 126। अब उसको बचे हुए 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 126 कितना आ गया, 1386, 1386। सो यहाँ मैंने लिखा 1386 और नीचे हमारे पास क्या है, 10 × 10 100। क्लियर। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सिंपली आपको जैसा भी आता है ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करने, सीधी सी बात है, ठीक है। सो अब हम इसको डिवाइड करें 100 से, तो दैट मीन्स कि हमें 2 डेसिमल शिफ्ट करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 13.86 मीटर स्क्वेयर। तो ये एरिया जो है हमेशा स्क्वेयर पावर के साथ लिखी जाती है, ठीक है, यूनिट जो होते हैं उसकी। अब हम यहाँ पर पॉलिशिंग का खर्चा लेकर चलते हैं। पॉलिशिंग फॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 1 स्क्वायर मीटर 12 रुपये है, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वेयर is equal to ₹12. Therefore, cost of polishing 1386 मीटर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, इस 1386 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। सो हम 1386 को 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 12, एक कैरी और 16 और एक 17, एक कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2, फिर 6 8 3 1, तो ये आ गया 2 12 13, एक कैरी 8 16, एक कैरी 3 3 6, और क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो इधर भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ₹166.32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि उस टेबल को पॉलिशिंग करने का
जो कॉस्ट है वो हमारे पास इतना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फ्रॉम अ सर्कुलर सीट जिसका रेडियस हमें गिवन है, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर रिमूव्ड। ठीक है, एक बड़ा सर्कल था, उस बड़े सर्कल में से 2 छोटे छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल जो है वो काट के अलग कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। तो यहाँ देखिए सिंपल सा हम क्या काम करने वाले हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास बड़ा सर्कल था, उसमें से 2 छोटे छोटे सेम रेडियस के सर्कल्स जो हैं वो काट के अलग कर लिए। ठीक है, मान लो ये काट के अलग कर लिया, और एक रेक्टेंगल काट के अलग कर लिया एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ये वाला, इस पर्टिकुलर पार्ट का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, सो मैं हल्का फुल्का ही कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको परफेक्ट वे में नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, समझ गए होगे कि बेसिकली हमें निकालना क्या है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का ही, 3 नहीं 4 बेसिकली देखा जाए तो 3 ही। एक तो बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर एक छोटे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका भी तो सेम एरिया आएगा, और इस वाले रेक्टेंगल का भी एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। राइट, तो एक फेस बन गया ये, है ना। चलिए, सो सबसे पहले एक एक करके गिवन बता देते हैं। क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर सीट कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो पाई की जगह पाई की वैल्यू और आर की जगह आर कितना है? 28। सो उसका स्क्वेयर, सो ये कितना आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। सो 28 से 7 से 28 को कैंसिल किया तो 4। तो यहाँ हमारे पास 22 में से मैंने 2 लिया और इसको 4 को मल्टीप्लाई किया 8। तो उस 8 को अब मैं 28 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 64 का 4 कैरी 6, है ना। सो 8 दूनी 16 और 6 22, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा, तो 2464 ये बन रहा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये तो बड़ी सर्कुलर सीट का एरिया आ गया। ठीक है, अब छोटे सर्कल्स का एरिया निकालते हैं। नाउ रेडियस ऑफ, स्मॉलर वर्ड यूज कर देता हूँ, स्मॉलर सर्कल्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर से स्मॉलर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर, है ना। सो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाई 7 स्क्वेयर। सो पाई की जगह पाई की वैल्यू और 7 स्क्वेयर है, तो दैट मीन्स इसको 2 बार मल्टीपल में लिख सकते हैं। एक साथ से एक साथ कैंसिल किया तो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये एक सर्कल का एरिया है 154। तो दोनों सर्कल का निकालने के लिए हम दोनों का 154 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 3 और 2 है। अब उनको लेके चल रहे हैं। नाउ लेंथ ऑफ rectangle is equal to 3 centimeter and breadth of rectangle is equal to 2 centimeter. Therefore area of rectangle is equal to length multiply breadth, है ना। सो 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। राइट, सो अब हमें क्या करना है? ये दोनों सर्कल और इस रेक्टेंगल का एरिया घटाना है। तो अब फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो देखिए क्या करेंगे। नाउ एरिया ऑफ
रिमेनिंग सीट किसके इक्वल हो जाएगा, मेन सीट का एरिया यानी कि 24/64, उसमें से दो सर्कल का एरिया यानी कि 154 एंड 154, और इस रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास अब क्या बच रहा है वो हमें देखना है। सो 2464 में से, चलिए वैसे लिख देता हूँ मैं, 2464, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो 6 4 10 और 4 14, एक कैरी, 5 10 और एक 11 कैरी, 2 और एक 3, 314 हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 5 1 2 यानी कि 2150 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, इस पर्टिकुलर कलर्ड से शेडेड जो रीजन है ना उसका एरिया आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ए सर्कुलर फ्लावर बेड है इज सरमाउंटेड बाय ए पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड। एक फ्लावर बेड है और उसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ाई का एक फ्लावर बेड है कि चारों तरफ फ्लावर्स हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर कहता है द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 65 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरह का हमने शायद से लास्ट टाइम भी किया था, उसमें लेंथ फाइंड आउट की थी, पता नहीं ऐसा कुछ था। कि इस बार यहाँ पे देखिए, एक सर्कुलर फ्लावर बेड इज सरमाउंटेड बाय ए पाथ। तो ये हमारा क्या है, फ्लावर बेड, और इसके चारों तरफ जो है वो पाथ है जो कि 5 मीटर चौड़ा है। तो इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 मीटर्स। ठीक है, सो अब डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 65 मीटर। तो अब हमें किसका एरिया निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है इस पर्टिकुलर पार्ट का यानी कि इस पाथ का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ, मैंने रेडियस करके डायमीटर दिखाया, ये डायमीटर है पूरा का पूरा 65। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 65/2। तो अब अगर आप पाथ वाले पार्ट का भी डायमीटर निकालना चाहते हो तो 5 इधर से और 5 इधर से ऐड कर दो इस पूरे डायमीटर में, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 75। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि देखिए, पाथ के साथ जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल में से फ्लावर बेड वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये पर्टिकुलर फ्लावर बेड के साथ के जो पाथ है उस पाथ का। ठीक है, सो एक दो चीज़ें बताते हैं यहाँ पे। गिवन में हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर कर देते हैं। ये कितना है, 65 मीटर। देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड ये हो जाएगा 65/2 मीटर। इसको हम स्मॉल आर से ही डिनोट कर देते हैं, चलिए, है ना। एंड एक और चीज़ हमें दे रखी है, विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ ये कितना दे रखा है, 5 मीटर, है ना। देयरफॉर हम डायमीटर निकाल लेते हैं और डायमीटर से रेडियस निकालना आसान रहेगा। डायमीटर ऑफ सर्कल विद पाथ ये कर देते हैं, है ना। डायमीटर ऑफ बेड, डायमीटर ऑफ बेड विद पाथ
पाथ के साथ कितना डायमीटर हो जाएगा, 65 + 5 + 5, दोनों तरफ से 5 जुड़ेगा ना, यानी कि 75 मीटर। ठीक है, सो दैट इज इसका जो रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ बेड विद पाथ, वो रेडियस कितना हो जाएगा, 75/2 मीटर। इसको कैपिटल आर से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सो फाइनली हम करने क्या वाले हैं कि एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। सो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम एरिया ऑफ बेड विद पाथ में से एरिया ऑफ बेड करने वाले हैं माइनस। ठीक है, एरिया ऑफ बेड विद पाथ में से एरिया ऑफ बेड को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अब ये देखिए, विद पाथ वाले का रेडियस कितना है, विद पाथ वाले का रेडियस है r, और विदाउट पाथ वाले का रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, सो पाई r स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वेयर, है ना। सो अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज रखें। सो देखिए, पाई r, कैपिटल R कितना है, 75/2, है ना, और स्मॉल r कितना है, 65/2। क्लियर। सो अब हम पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बस वही हमारा फाइनल आंसर होगा। राइट, सो पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, इसको 75/2, 75/2 माइनस वही 22/7, 65/2 मल्टीप्लाई 65/2। राइट, सो 1 2 से 22 तो कट ही सकता है, और तो कुछ नहीं कट रहा। सो अब हम फाइनली क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले आपस में ऐड मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, और नीचे वाले आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिए, 7 × 2 14, 7 × 2 14। ठीक है, अब मैं 75 75 और 11 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा, और फिर 65 65 और 11 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, सो 75 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया, 25, तो 56, और फिर से 56 25, तो 5 5 और 2 7 8 11 6, 61 875। ठीक है, 61 875। ओके, अब 65 65 को मल्टीप्लाई करें तो 25 6 7 42, फिर से 4 2 2 5। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 और 2 7, 4 6 4, 46 475, 46 475। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आप ऑलरेडी सीख के आए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 61875 माइनस 46475। ठीक है, सो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो 61875 और 46475। हाँ ठीक है, तो ये तो दोनों जीरोज आ गए, और 8 4, फिर ये 5 1 15 400 ये बच रहा है, तो इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो 14 से डिवाइड करके अब ये कितना बच रहा है हमारे पास, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं दे रहा ये आंसर, इसको नीचे ही कर देते हैं। तो ये देखिए 14 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो 14 से इसको कैंसिल करें तो एक एक, मतलब ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 1100, और मेजरमेंट किस में चल रही है, मीटर में, तो यह इसका आंसर आ गया मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर पाथ का एरिया निकाला है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन गारंटेड आपको मिलेगा, और लगभग इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा बड़े नंबर में। ठीक है, 4 या 5 नंबर में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल और उस विद ए 9.8 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, और उसकी जो रस्सी है जो जिसके साथ हॉर्स को बांधा गया है, उसकी रस्सी की जो लेंथ है वो 9.8 मीटर है। फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज
कि वो कितने एरिया में घास चर सकता है। ठीक है, सो मान लीजिए ये वो पोल है जिसके साथ उसको बांधा गया है, और ये वो रस्सी है 9.8 मीटर जितनी, जिसके साथ उसको बांधा गया। अगर उसको टाइट रखा जाए तो वो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है, और अगर वो अब चारों तरफ घूमे इसको टाइट रखते हुए, तो ऐसे सिचुएशन में वो एक सर्कल बना सकता है कुछ इस तरीके का, और उसके अंदर अंदर अगर रस्सी को ढीला रखेगा तो वो अंदर वाले हिस्से में भी घास खा सकता है ना, और टाइट रखता है तो बिल्कुल बाउंड्री तक वो जा सकता है। तो बेसिकली ये किस चीज़ की पहचान है? ये पहचान है कि हमें इस पर्टिकुलर का क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, बड़ा ही गंदा मैंने कलर किया है, कोई बात नहीं, चलिए। सो ये जो रस्सी की लेंथ है ये रेडियस का काम करेगी। सो गिवन में उसी से स्टार्ट करेंगे हम। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 9.8 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल जहाँ पर वो घूम सकता है वो हो जाएगा 9.8 मीटर। तो इसको स्मॉल आर बोल दें। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेते हैं। चलिए एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर। तो इनकी वैल्यू रखते हैं, पाई आर 9.8 स्क्वेयर। सो पाई की जगह पाई की वैल्यू, फिर 9.8 दो बार लिखना है, लेकिन पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 लग जाएगा, राइट। सो 7 से 98 कैंसिल कर दें, 7 चौक 28, 14 पर जा रहा है। सो 98 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 से। अब आप कहोगे 28 कहाँ से आया? तो मैंने 22 में से 2 लेकर 14 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये बन गया 28। सो 64, ये वैसे 27 44 बता रहा था, देखते हैं इसका सही आ रहा है क्या। 64 6 कैरी, 72 और 6 78, 16 कैरी, 18 और 1 19, तो 4 और ये 8 और 6 14 17। बता तो सही रहा था भाई। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। सो 27 44 को ऐड करना है। सो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 4 8 और 11, एक कैरी, 8 और 2 10 और 1, ये आ रहा है हमारे पास कुछ ऐसा, यानी कि 30184। और इसको अभी 10 इंटू 10 100 से डिवाइड भी करना है ना। तो ये 2 डेसिमल क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। ओके, सो 2 डेसिमल शिफ्ट करें, सो 301.84, ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वेयर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, देयरफॉर द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज किसके इक्वल होगा? 301.84 मीटर स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड गिवन है एंड दैट ऑफ द अदर इज, अदर यानी कि एक और सर्कल है, और दैट मतलब उसका भी रेडियस। एक दो सर्कुलर फील्ड है, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 3। अभी कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड फील्ड। तो क्या कहना चाह रहा है भाई? 2 सर्कल हैं, ठीक है, और छोटे बड़े होंगे, एक का रेडियस 5 है और एक का 3 है। अभी कहता है इनका एरिया निकालें और उन एरिया का हम क्या करें? डिफरेंस करें। ठीक है, क्या हो गया? ये मैंने नहीं किया। अब उनका हम क्या करें? डिफरेंस निकालें। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस हमें किसी तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल लेके चलना है, और उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेडियस। ठीक है, सो कैसे करना है? चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, गिवन रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड कितना कितना है? आर
5 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, सो अब इनका एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड विद रेडियस, अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है हमने, तो डायरेक्टली लिख देते हैं विद रेडियस 5 मीटर, किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू रखे 22/7, 5 और 5 25, 25 दूनी 50, 50 को 11 से किया तो 550/7, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ फिलहाल, मीटर स्क्वेयर। अब एंड एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड विद रेडियस, अब छोटे वाला पिक कर लेते हैं, विद रेडियस 3 मीटर, किसके इक्वल हो जाएगा, पाई 3 स्क्वेयर, यानी कि 22/7 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 × 3 9, 9 × 2 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 198 बन रहा है। सो ये मीटर स्क्वेयर। अब ये दोनों सर्कल्स का एरिया आ गया है, लेकिन अब जो रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस है, वो जो भी पूछा गया है उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके रेडियस को कैपिटल आर बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा वो लेके चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल किसके इक्वल होगा, इन दोनों सर्कल्स के एरिया के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, हमारा जो रिक्वायर्ड तीसरा सर्कल है उसका एरिया निकाल के दे देगा, जबकि एक्चुअल में हमें हमारे तीसरे सर्कल का रेडियस ऑलरेडी पता है, जो कि कितना है, कैपिटल आर। तो लेफ्ट साइड में उसका फॉर्मूला चलाते हैं, लेकिन राइट साइड में हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उनका एल्सियम लेके। ठीक है, तो ये एल्सियम लिया तो कितना आ गया, 550 माइनस 198। सो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आई थिंक अब ऐसा लग रहा है कि पाई हमें उसमें खोलना ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ से 7, तो ये हमारा कितना बन गया, 200 ही मान के चलते हैं उसको, 200 घटाएं तो 350, 352 बन जाएगा ये, है ना। 8 2 10 5 5, ठीक है, सही चल रहा है। सो अब आर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 352/7 और 7/22 दूसरी तरफ आके रेसिप्रोकल होके ऐसा बन गया, है ना। तो अब 7 से 7 कैंसिल कर दिया, है ना। सो 11 से इसको कैंसिल करें तो 11 दूनी 22, इसको 11 से कैंसिल करें तो 3 और 2, अब 2 से इसको कैंसिल करें तो 16। सो दैट मीन्स कि हमारे पास आर स्क्वेयर 16 के इक्वल है, तो आर किसके इक्वल होगा, ये गलत दे रहा आंसर, 4 के इक्वल होगा आर। अब देखिए आर स्क्वेयर 16 है, तो 16 किसका स्क्वेयर है, 16 4 का स्क्वेयर है ना। तो दैट मीन्स कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो रेडियस कितना हुआ, 4 मीटर। इन्होंने यही पूछा था, फाइंड द रेडियस किसका, ऑफ द सर्कुलर फील्ड, जिसका एरिया एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड फील्ड के एरिया के डिफरेंस के इक्वल है ना। तो हम वही तो लेके चल रहे थे, फर्स्ट और सेकंड फील्ड के एरिया के डिफरेंस के इक्वल लेके चल रहे हैं, किसको, तीसरे सर्कल के एरिया को, और वहाँ से हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड दे रखी है 32। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देर इज ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का रेडियस है 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक स्क्वायर है, ठीक है, और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर
छोटे छोटे फ्लावर बेड्स हैं क्वाड्रेंट की फॉर्म में। क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। और इन क्वाड्रेंट का जो रेडियस है ना, वो रेडियस हमें कितना गिवन है, 10 मीटर। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं 10 मीटर, ठीक है। सबको मैं डिनोट नहीं कर रहा। और जो पूरी साइड है वो साइड कितनी दे रखी है हमें, ये साइड हमें दे रखी है 32 मीटर की। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल कर इन क्वाड्रेंट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास देखो उन पार्ट्स का एरिया बच जाएगा जो फ्लावर बेड से अलग है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर इन्होंने पूछा था, तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। सो इस तरह के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, एक क्वेश्चन गारंटेड आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। सो गिवन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है। स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है, 32 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट, जो कि 32 मल्टीप्लाई 32 के इक्वल आ रहा है। ओके, सो 32 यहाँ कितना आ गया, 2 32 64, सो 6 9 कितना आ गया, 12 1024, तो ये आ गया 1024 मीटर स्क्वायर। अब हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए पहले रेडियस की इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ रेडियस ऑफ वन क्वाड्रेंट, उसका रेडियस कितना है, 10 मीटर। इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का 1/4। अभी बताया था कि जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है, तो सर्कल का जितना एरिया आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दो, है ना। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। आर की जगह आर की वैल्यू हमने 10 रखी। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। सो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया 11। 2 से 100 को कैंसिल कर देते हैं तो 50। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 550 और नीचे 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो लेकिन ऐसे कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 हैं। तो हम ऐसा करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। सो 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, हम इस एक क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो ये हमें कितना दे रहा है, चलिए नीचे 7 ही रहने देते हैं। 0 5 20, 2 कैरी 20 और 2 22 मीटर स्क्वायर। सो फाइनली अब हम या तो ऐसा करते हैं कि इसको पॉइंटों में ले ही आते हैं, है ना, क्योंकि ये पूरा पूरा तो कैंसिल होता नज़र नहीं आ रहा मेरे को, या कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 10 मीटर दे रखा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट निकालना है। ठीक लग रहा है अभी तक तो। सो एक का निकाला और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 22/7, 4 2 से काटा, 22 को 2 से काटा, 2 से 100 को 50। सो ठीक है, और ये 4 आ गया। ओके, सो फॉर नाउ अभी सब सही चल रहा है। अब हम फाइनल आंसर लेके चलते हैं, क्या, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। अच्छा देखिए मिस्टेक कहाँ पता चल रही है, ये पॉइंटों में क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि पाई की वैल्यू इन्होंने क्या बोल रखी थी, 3.14, है ना, और हम क्या लेके चल रहे हैं, 22/7। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो देखिए 3.14 और ये आ जाएगा 100। सो ये कितना बन गया, 314 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 से कट जाएगा, पूरा पूरा तो खैर नहीं कटेगा, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो 314/4। अब ये देखिए 4 से 4 कैंसिल किया तो 314 मीटर स्क्वायर आ गया, वो पॉइंटों में आ रहा था, बस इतना फर्क है, ठीक है। सो फाइनली निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। देयरफॉर
एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, पार्क के रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। सो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना था, 1024 है ना, उसमें से ये 314 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ हमारे पास कितना एरिया बच रहा है, 0, 1 और 10 माइनस 3 7, इतने मीटर स्क्वायर, 710 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो विदाउट फ्लावर बेड है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो इसके लिए हमें पहले उनके रेडियस का रेशियो निकालना है। तो देखिए एरिया के रेशियो से पहले रेडियस का रेशियो निकालेंगे, फिर उन रेडियस के रेशियो से सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे लेट करते हैं इनके रेशियोज को। ठीक है, लेट द रेडियस या रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। ठीक है। नाउ गिवन में हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के एरिया का रेशियो कितना दे रखा है, 9:16। तो यहाँ पर अगर हम इनके रेडियस के थ्रू इनका एरिया निकालें तो फर्स्ट R1 रेडियस का एरिया क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर है ना, और दूसरे का पाई R2 स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इन दोनों सर्कल्स के एरियाज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो यहाँ बीच में क्या लगा दें, रेशियो के साइन लगा दें। तो ये रेशियो हमें कितना दे रखा है, 9:16। तो अब ऐसा करते हैं कि इनको p/q फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर और यहाँ 9/16। सो पाई से पाई कैंसिल। अब दोनों का स्क्वायर हम हटा लें, देखिए मतलब कॉमन ले लें। सो R1 R2 का स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। तो ये देखिए 9/16 किसका स्क्वायर है, इनको स्क्वायर में बदले तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, है ना। सो अब दोनों तरफ स्क्वायर हम हटा दें कंपेयर करके, तो R1 और R2 का रेशियो कितना आ रहा है, 3:4 है ना, इसको बोल देते हैं 1। अब अपना फाइनल लेकर चलते हैं इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो। ठीक है। सो नाउ रेशियो ऑफ रेडियो क्यों लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए 2 पाई R1 एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई R2 होगा, है ना। रेशियो तो यही होता है। अब 2 पाई से हमने 2 पाई कैंसिल कर दिया, क्या बचा, R1 अपॉन R2। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू फ्रॉम 1 से आप देखोगे तो कितनी आ रही है, 3/4। और यहाँ रेफरेंस दे देते हैं कि हमने ये वैल्यू कहाँ से ली, फ्रॉम 1 से। तो इन्होंने यही तो पूछा था कि उनके सर्कमफ्रेंस का क्या रेशियो होगा। तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो ये आ गया हमारे पास 3/4 या 3:4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, दो पार्ट हैं। क्या है, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक हमें गिवन है एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक 7 है। सो कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए फेंस along the outer circle of the track at the rate of that one, और एरिया ऑफ द ट्रैक भी निकालना है। हाँ थोड़ा सा लंबा है, मानते हैं। तो देखिए क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जैसे ऐसे, ठीक है।
तो इस सर्कुलर ट्रैक की ये जो इनर सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इनर का रेडियस निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ पर इस ट्रैक की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी दे रखी है, 7। इनर रेडियस हम निकाल लेंगे, तो इनर रेडियस में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगा, है ना। तो आउटर रेडियस पर अब हमें फेंसिंग का काम भी करना है, यानी कि आउटर रेडियस पे चारों तरफ हम कोई वायरिंग करना चाहते हैं, कोई तार लगाना चाहते हैं या कोई दीवार बनाना चाहते हैं, कुछ भी, तो उस फेंसिंग की हमें रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मेन काम क्या है, आउटर रेडियस निकालना। और आउटर रेडियस कहाँ से निकल के आएगा, इनर रेडियस से। तो सबसे पहले हम इनर रेडियस निकालते हैं, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, जब तक हमें नहीं पता इसको स्मॉल आर बोल लेते हैं, ठीक है। सो लेट द इनर या रेडियस ऑफ इनर सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, लेट द रेडियस ऑफ इनर सरकमफ्रेंस कि इसको स्मॉल आर बोल दें। देयरफॉर इनर सरकमफ्रेंस क्यों बोल रहा हूँ भाई, कहाँ दिमाग खराब हो रखा आज पता नहीं। देखिए रेडियस ऑफ इनर सर्कल बोलना है हमें, इनर पार्ट ऑफ द ट्रैक भी बोल सकते हो, इस तरीके से सरकमफ्रेंस तो निकालना था हमें, है ना। ये हमारा आ रहा है। देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल वो दे रखा हमें 264 मीटर, जबकि सरकमफ्रेंस अगर हम आर के थ्रू निकाले तो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। सो 264 के इक्वल चलता जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देते हैं और आर की वैल्यू निकालने के लिए अब इनको शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही शिफ्ट होंगे। सो ऊपर 22 से कैंसिल करें तो 22 1 22 2 44, 2 से इसको कैंसिल किया तो 6। सो बेसिकली हमारे पास आर कितना आ रहा है, 42 के इक्वल आ रहा है, 42 मीटर हम इसको बोल सकते हैं। तो हम फाइनली बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ इनर सर्कल किसके इक्वल है, 42 मीटर, ठीक है। ये हमारा स्मॉल आर है। एंड विड्थ ऑफ ट्रैक कितना है, विड्थ ऑफ ट्रैक वो हमें गिवन है 7 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल अब हमें निकालना है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 42 प्लस 7 यानी कि 49 मीटर, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। अब देखिए हमारे पास आउटर सर्कल का रेडियस आ चुका है। अब हम बड़े आराम से आउटर सर्कल पे काम करना है। देखिए उसको फेंसिंग के लिए उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, कोस्ट तो बाद में निकलेगी, है ना। सो अब सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सो फर्स्ट पार्ट अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, है ना। सो 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर की वैल्यू। तो 7 से कैंसिल किया तो 7, तो 7 चौक 28, 28 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 308 बन रहा है, 308 मीटर। तो ये तो सरकमफ्रेंस आ गया। अब इन्होंने हमें पर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 3.50 रुपीज़। सो फेंसिंग की कॉस्ट अब निकाल लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, स्पेलिंग गलत है, नहीं सही है वैसे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आउटर सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, 3.50 से मल्टीप्लाई किसको करना है,
308 को, है ना। सो 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 308 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक डेसिमल लगा देंगे, है ना। सो 8 5 40 और 15, 8 24 और 2 कैरी, नहीं 24 तो वो पूरा गया, 9, तो ये कितना आ गया 8 0 7 10, तो ये बन गया हमारे पास 1078, क्योंकि एक डेसिमल हम 5 के बाद वाला ख़त्म करें तो ये आ गया। तो इतने रुपीज़ हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, यानी कि आउटर पार्ट को अगर हम फेंसिंग करना चाहते हैं तो हमें लगभग 1078 रुपये पे करने पड़ेंगे। क्लियर। अब सेकंड पार्ट के लिए उसने क्या बोला है, ट्रैक का एरिया निकालो, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली इस कंप्लीट एरिया में से पूरे, यानी कि आउटर सर्कल के साथ का जो एरिया है उसमें से अंदर वाले छोटे सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बचेगा, इस पार्ट का एरिया बच जाएगा, है ना। और हमें यही तो निकालना है। क्लियर। चलिए, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालें, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस स्मॉल आर, यानी कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटाना है। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी देखिए इनकी वैल्यू रखें तो कैपिटल आर 49 आया था, तो 49 का स्क्वायर, और ये बना था हमारे पास 42, तो 42 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं, 22/7, 49 मल्टीप्लाई 49 माइनस फिर से 22/7, 42 मल्टीप्लाई 42। सो 7 से 42 कैंसिल करें तो 6, 7 से 49 कैंसिल किया तो 7। तो अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से नहीं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ रहा है 9 36, 3 कैरी, 16 और 3 19, और फिर 49 एज इट इज़, 6 18 कैरी, 5 और 1 6। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है हमें, सो 6 8 6 14, 1 कैरी, 9 6 15, 1 कैरी, तो ये आ रहा है हमारे पास 7546। ठीक है। अब दूसरे को कर रहे हैं, कैसे करने वाला हूँ, वही 6 को पहले इसमें से 2 जो आया उससे मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 42 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 42 और 12 84 और 12 कितना आ गया 204। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करें, सो 204, ये 22 44 आ गया, 22 44। ठीक है। सो फाइनली अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 6 - 4 2, और फिर 4 - 4 0, 5 - 2 3, 7 - 2 5। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है। अगर बाई चांस इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कोई देखिए जल्दबाजी में की है, थोड़ा सा टाइम ताकि कम लगे, तो कैलकुलेशन प्लीज़ आप एक बार देख लेना। ओके, या मैं दोबारा चेक करूं, दोबारा चेक कर लेते हैं। चलिए, एक्चुअली मेरे पास फ़िलहाल आज बुक नहीं है तो मैं आंसर्स मैच नहीं कर पाऊँगा। मेरे को इसका प्रोडक्ट तो सही लग रहा है, इसको मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 6 को 12 से मल्टीप्लाई, 42 को 6 दूनी 12 से मल्टीप्लाई करना है, सो 42 दूनी 84, है ना। और फिर ये 42 तो 4 तो 10, 1 कैरी 5, लेकिन लास्ट टाइम तो यहाँ पे 2 बना था शायद से। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। देखिए 5 5 4 4 ये बन रहा है, तो 6 - 4 2, 4 - 4 0, 5 - 0 और 2, ये कुछ इतना आ रहा है भाई, इतने मीटर स्क्वायर। चलो अच्छा ही है, दोबारा ट्राई कर लिया, नहीं तो आप वैसे कमेंट करके मुझे बता ही देते कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ए सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एक कट कर लिया गया फ्रॉम ए स्क्वायर पीस से, और जिसके एल्यूमिनियम शीट का था, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, और पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वो स्माइली वाला नहीं था, हालांकि स्माइल तो थी नहीं उसकी दूर दूर तक, वैसा ही क्वेश्चन है। सो गिवन साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर पीस बोल देते हैं। तो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट, जो कि 10 मल्टीप्लाई 10 किसके इक्वल आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ अब हम रेडियस ऑफ लेकर चलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पीस, इस सर्कुलर पीस का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। सो इसको कैपिटल स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर पीस कितना हो जाएगा, 5r स्क्वायर। फॉर्मूला हमेशा ज़रूर लिखें, उससे क्या होता है बाई चांस आप सब्सटीट्यूशन में या कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तो कम से कम आपको फॉर्मूले के नंबर मिल जाते हैं, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 तो 50, तो ये आ गया 550 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ फिर से मिस्टेक कर दी क्या, पाई की वैल्यू तो 3.14 यूज़ करनी थी, राइट। सो इसका पॉइंट हटाएं तो ये कितना आ जाएगा, बाय 100, और पाई 25 से ये कैंसिल करें तो 4 से ऊपर वाले को कैंसिल कर देना, 4 4 28, 30 31 4 32 4 20, लगभग इतना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली अब हम क्या बता सकते हैं, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर का एरिया माइनस 78.5 यानी कि सर्कल का एरिया। तो 79 लेके चले इसको मान लो, या 78, तो 22 में से हाफ गया, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं और कितने बाकी हैं क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट था, दैट मीन्स कि एक क्रिटिकल थिंकिंग हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर मेंटल मैथ्स भी है, एंड देन रिवाइज एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो देखते हैं क्या है क्रिटिकल थिंकिंग में। 4 horses आर टाइड एट द 4 corners ऑफ द स्क्वेयर फील्ड, और स्क्वेयर फील्ड की साइड दे रखी है 35 मीटर, सो दैट दे कैन जस्ट रिच टू ईच अदर, ये सिर्फ एक दूसरे के पास तक पहुंच सकते हैं, इतनी लंबी रस्सी से उनको बांधा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड विच रिमेन्स अनग्रेज्ड। तो देखिए क्या है इसका खेल, तो एक स्क्वेयर फील्ड बना लेते हैं, और उस स्क्वेयर फील्ड में इन्होंने क्या किया कि स्क्वेयर फील्ड की जो साइड है कितनी है, 35 मीटर, ठीक है। तो इस 35 का जो हाफ है, उस हाफ जितना उन घोड़ों की क्या की गई, रस्सी बना दी। तो उससे क्या हुआ, वो एक दूसरे तक जस्ट देखो यहाँ इस किनारे पे पहुंच सकते हैं या इस किनारे पे पहुंच सकते हैं, है ना। और 4 घोड़े हैं, तो वो एक एक कॉर्नर पे इनको इस तरीके से बांध दिया गया कि वो एक दूसरे को यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे आके एक बार मिल सकते हैं, बस इतनी। तो ये बात बोली गई थी। तो यहाँ पे एक तरह से इन्होंने ये जान करके क्यों बोला कि ये हिंट हो जाए आपके लिए कि भाई ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो रेडियस कितना हो जाएगा, इस 35 का हाफ, है ना। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये एक दूसरे का एरिया कवर करने लग जाएंगे। तो बिल्कुल सेम वही लॉजिक करेंगे जो अभी हम पीछे करके आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं। सो गिवन में क्या लेकर चलें, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी है, 35 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड, फॉर्मूला हमेशा ज़रूर लिखें। सो 35 मल्टीप्लाई 35, तो कितना आ गया, 25 4 3 12 25 मीटर स्क्वायर। अब हम रेडियस ऑफ दिखाते हैं। नाउ
या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू टाई हॉर्सेस किसके इक्वल होगी, 35 के हाफ के इक्वल, ठीक है। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हम इनको बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो किसके इक्वल हो गया, 35/2 मीटर के। इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दें। सो अब चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा, उसके लिए हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वेयर। सो पाई आर की जगह आर की वैल्यू 35/2 हमने रखी। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। सो 2 से 22 कैंसिल किया 11, 7 से 35 कैंसिल कर दे तो 5। तो ये बेसिकली हमारे पास कितना बच गया, नीचे 2 और ऊपर 35 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 25 2 कैरी 15 और 2 17। अब उसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 7 और 5 12, एक कैरी 8 और 1 9 19। तो लगभग इतना बन रहा है। तो ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया है। सो फाइनली हम निकाल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। सो 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल है ना। सो 2 से हमने क्या किया, 4 को कैंसिल किया 2, तो ये कितना बन गया, 25 2 नहीं 50, ठीक है, और 18 कैरी 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतने एरिया में घोड़े जो हैं वो ग्रेजिंग का काम कर सकते हैं। सो फाइनली अब हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड रिमेन अनग्रेज्ड, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड remained ungrazed, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा, पूरे फील्ड का एरिया कितना, एक सेकेंड, ये तो वैसे ही फीलिंग आ गई। यहाँ हमारे पास स्क्वायर का एरिया तो ये तो कम आ रहा है और उसका एरिया ज़्यादा कैसे आ गया, पाई की वैल्यू तो नहीं बोल रखी है। सो 35/2, ओ शिट। देखिए क्वाड्रेंट का एरिया बोलकर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सर्कल का एरिया। यहाँ 1/4 भी तो चलना चाहिए था, 1/4 मल्टीपल में, यानी कि नीचे यहाँ पे क्या आ गया 8। तो इसको हम 8 से डिवाइड करें तो 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2, अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं। चलो शुक्र है ज़्यादा गलती नहीं हुई। सो 2 9 18 2 6 12 2 4 2 5, लगभग इतना बन रहा है। तो अनग्रेज्ड एरिया आप कैसे निकालें, 12 25 स्क्वायर के एरिया में से ये 962.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो यानी कि 12 25 में से बेसिकली 962 को घटा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 6, ये 12, ये 300 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेसिमल जान करके नहीं किया कि भाई डेसिमल पे आप बाद में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक कैरी जा चुकी थी तो ये 2 बचेगा। सो अब 263 में से वो डेसिमल 0.5 को भी सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये कितना आ गया, 262.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना हिस्सा जो है वो बच गया। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम, इस पार्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पर घोड़े जो हैं नहीं जा सकते घास चरने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमें इनके घोड़े की रस्सी की लेंथ खुद समझनी पड़ी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ये मेंटल मैथ्स में क्या है। आगे कंप्लीट द टेबल। एक फुटबॉल है, इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस इतना दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस इतना है तो इसके रेडियस को टेम्पररी अगर आप r मान लें तो इसका सरकमफ्रेंस लेके चलिए। एक सेकेंड, फुटबॉल
ये तो 3D शेप आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बॉल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये फिलहाल इसको 2D शेप में कंसिडर कर रहे हैं सर्कल के वे में। तो देखिए सर्कल का 2 पाई और r, ये सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल दे रखा है, 71 के इक्वल दे रखा है। तो अब हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो 71, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा। अब ये कैंसिल किससे हो रहे हैं, कैंसिल ये किसी से हो नहीं रहे, तो दैट मीन्स आप फिलहाल इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए या इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो इसका रेडियस हमारे पास कितना आ रहा है, 497 डिवाइडेड बाय 44, और डायमीटर क्या हो जाएगा इसका दुगना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 44 कट जाएगा ना, तो ये कितना बन जाएगा 497 डिवाइडेड बाय 22। मैं इनको पॉइंटों में नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, जल्दी के लिए। सेम ऐसे ही आप देखिए बास्केटबॉल का क्या कर सकते हैं। बास्केटबॉल का आपको डायमीटर दे रखा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आ गया तो क्या इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2πr से, है ना। सेम ऐसे ही क्रिकेट बॉल है, इसके रेडियस को कुछ मान के ये सर्कमफ्रेंस जैसे अभी अभी हमने यहाँ से ही निकाला था, बिल्कुल सेम तरीके से आप ये फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही, ठीक है। सो होपफुली आपको ये जो 4th एक्सरसाइज थी वो अच्छे से समझ आई होगी, एरिया से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आया होगा। गारंटेड एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से ज़रूर बनेगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज के साथ।